तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने वो वीडियो 12 तारीख को शायद रिकॉर्ड किया था। इसके पहले जो आप 3 दिन से वो वीडियो देख रहे हो, मैंने 5 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। यूट्यूब का कुछ तो प्रॉब्लम चालू है, मैंने ट्राई कर लिया। मेरे 2 घर मतलब भाई डैडी जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके ट्राई किया। भाई के आईडी से दूसरे वीडियोस अपलोड किया, लेकिन यूट्यूब का सर्वर का ही कुछ इश्यू है, तो वो पूरा दिन लग जा रहा है वीडियो अपलोड होने को। मैंने एक ही दिन पे वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं डालता 2 वीडियो एक दिन में, फिर 2 वीडियो डालता हूँ। मैंने सब वीडियो में ये बताया कि भाई प्लीज़ क्वेश्चन नहीं करना, उसके बावजूद लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि मैंने सेम डे पे रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे एक बार समझाने पे लोग समझेंगे नहीं। उसके बावजूद भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन करने का रीज़न मतलब वही, अभी खाली बैठा था तो मैं देख लेता। मैं चाह रहा था कि थोड़े काम हो सकते, तो मैं पूरे दिन में एक ही बार 2 बार बैठ के देख रहा हूँ क्वेश्चन, तो चलेगा। वो पब्लिक आदत से मजबूर है, तो थोड़े दिन तक क्वेश्चन मत डालो, इंपॉर्टेंट वीडियो तो आने दो। तभी आज 13 तारीख है, ठीक है, तो पब्लिक ये वीडियो आएगा आपको 15 को, ठीक है, क्योंकि अभी 2 वीडियो कल के डालने बाकी है, तो फिर 15 को ही वीडियो आएगा। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला, ये मिलने वाला, वो मिलने वाला, अभी क्या मालूम कितनों के एक्सपेक्टेशन पूरे होंगे, ठीक है। और सेम चीज़ मेरे को तकलीफ़ देती है, वही चीज़ कि आप लोगों को बोलने के बावजूद सब लोग एक ही बात घड़ी पूछ रहे। और भाई मेरी प्रॉब्लम देख लो, मेरा ये केस है, मेरा ये वो है, मेरा वो है। ये जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं ना, घड़ी मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैंने 15-20 लोगों के लिए चैनल शुरू किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे को इतना सारा ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से लोगों के लिए, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरा वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, उन लोगों ने सारे वीडियोस अगर देखे मेरे, मैं इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो लोग, भले से उनकी दृष्टि नहीं खुली है, लेकिन आप अगर अपनी प्रॉब्लम बताओगे उनको, तो वो आपको बता देंगे सॉल्यूशन क्या है। इतने हार्डकोर फॉलोअर्स है। एक कैटेगरी है जो मेरा वीडियो टाइम पास के लिए देखती है, एक कैटेगरी है जिसको डाउट है कि दृष्टि खुल सकती है, सिद्धि खुल सकती है। तो जैसे उन लोगों ने 10 डॉक्टर के पास घूमे, 10 गुरुओं के पास, 10 तांत्रिकों के पास घूमे, वो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तीसरे वो है जो मेरे पे ब्लाइंड फेथ रख के हार्डकोर फॉलो कर रहे हैं, जो धाम से जुड़े और उनको मालूम है कि नहीं धाम की शक्तियाँ क्या है, और उन लोगों पे प्रोग्रेस होते जा रही है, ठीक है। तो एक कैटेगरी है जो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाती है, काम कुछ करती नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, भैया हम इतना जाप कर रहे हैं, 40 दिन से जाप कर रहे हैं, 2 साल से जाप कर रहे हैं, हमारे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहे। आप अपने आप से पूछो, आप कितनी देर जाप करते हो? आप 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, 4 घंटा करते हो? क्योंकि मेरे को जब मेरे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो रहे थे तो मैं टाइम बढ़ा देता था। मैं 1 घंटा बैठने लगा, फिर मैं 2 घंटा बैठने लगा, फिर एक्सपीरियंस नहीं होता तो 4 घंटा। जब मैं 4 घंटा 5 घंटा बैठना शुरू हुआ तो मेरे को एक्सपीरियंस होना शुरुआत हुई मेरी, क्योंकि मैं डेली 4-5 घंटा बैठ रहा था। ऑन एन एवरेज 3.5-4 घंटे तक तो मैं सिर्फ जाप कर रहा होता था। क्या आप वो कर रहे हो? अब बोलोगे यार अभी क्या बोलूँ मैं, हम करते थे फिर छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया ना, ठीक है, आपको वही हो गया कि आपने थोड़ा मिट्टी खोदी, 10 फीट 20 फीट 50 फीट तक गए, पानी आने वाला था तो आप थक के छोड़ दिए कि भाई यहाँ से तो पानी आने वाला है नहीं। फिर आपने दूसरे मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, फिर नया खड्डा खोदना शुरू किया, 2, 5, 10, 20, 50 फुट तक पहुँचे, फिर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। तो आप ये करते ही जा रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि जो आप लोग सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैंने इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ कि पितृ की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेत की प्रॉब्लम क्या होती है। आप बोलोगे भाई मेरे को ऐसा होता है, तो जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं वही लोग आपको बता देंगे भाई आपको इस वजह से होता है क्योंकि आपको ये तकलीफ है। आप क्वेश्चन किए जा रहे हो, आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे नहीं है, देखे भी होंगे तो ध्यान नहीं दिया, मेरे को पता नहीं क्या है, तो शायद उस वजह से आपको आंसर नहीं मिल रहा और आप लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। वही बात से मैं थोड़ा इरीटेट हो जाता हूँ, क्योंकि लोग अपने बारे में पूछते हैं, ठीक है। किसी ने मेरे को बहुत अच्छा एक कुछ दिया, एक देखो मैं नाम नहीं लेता बंदे का, लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बट अगर किसी को बात करनी हो तो कैसे करें? रैंडम कमेंट्स उठा लेते हो आप। मैं रैंडम कमेंट्स नहीं उठाता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन को स्क्रॉल करता हूँ जो मेरे को लगता है कि ये इससे दूसरों को काम मिल सकता है, ना कि वो बंदा अपने बारे में पूछ रहा है। कभी कभी वो अपने बारे में पूछता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन को उठा के जवाब देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मेरे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, आप खुद उनके सारे कमेंट स्क्रॉल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैंने किस कैटेगरी के क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, ठीक है। उन्हीं ने कहा है मेरे को ये, मैं तो काफ़ी टाइम से लिख चुका हूँ। जैसे आप मियाँ हुजूर को लिखते थे, मैं कितनी बार कमेंट लिख चुका हूँ, आपने कभी कमेंट पढ़े नहीं। मियाँ हुजूर से सिफारिश करनी पड़ेगी या किसी देवी देवता से। मियाँ हुजूर को मैं लिखता नहीं था, लिखा था मैंने एक बार, फिर मैं रोज़
मोबाइल खोल के देखता था आंसर आया कि नहीं। मैं उनको रोज़ क्वेश्चन नहीं करता था। रही बात, मैंने अपने बारे में कोई पूछने की कोशिश नहीं की, ना उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने वो कमेंट इसके लिए दिया था कि मैं उनका फ़ैन था और मेरे को उनसे ऐसा चाहिए था कि मेरे को एक आशीर्वाद दे देवे बस, और कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि मैं आपको नंबर दूँ? और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दो, जब मैंने आप लोगों को ये लाइव सेशन के बाद बोला था मैं एक नंबर देने वाला हूँ, वो नंबर नहीं देने का रीज़न अभी तक यही है क्योंकि मेरे को मालूम है कि लोग मेरे को कंटिन्यू सवाल पूछते रहेंगे बेफिजूल के। मैं बताता आपको कैसे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप इतने सारे सवालों का जवाब दे रहे हो ना, आई डोंट केयर फॉर डैट। मेरे को मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए, आप उसका जवाब दो। यही आपकी एक्सपेक्टेशन है ना। दुनिया के लिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको आपसे लेना देना नहीं। आपको चाहिए भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप मेरे से नंबर लो और मेरे से बात करो और मेरे को बताओ मेरी सॉल्यूशन क्या है। ये काम करने के लिए मन्नू भैया ने 3 नंबर ऑलरेडी दे चुके हैं। आप बोलोगे भाई हम तो जाके आ गए, हमने फ़ोन किया उठाते नहीं है। मेरा कंसर्न नहीं है वो आपको देखना है, आपकी मजबूरी है, आप दिल्ली तक चले हो, गाड़ी बंद है, लॉकडाउन है, हाँ तो जाओ, मेरा कंसर्न नहीं हो। ठीक है, मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ इधर। ठीक है, मैं कोई चीज़ का आपका लाइबल नहीं हूँ कि आप बोलोगे आप हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, आप सर्टेन क्वेश्चन के आंसर नहीं देते। मैं आपके लिए लाइबल नहीं हूँ भाई। आप एक बात बताओ ना, 1 महीने से मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो, आपने दूसरों के लिए क्या कर लिया? मैं बताता हूँ कि चैरिटी करो, ध्यान करो, लोक सेवा करो, जाप करो। आप उसमें से क्या कर रहे हो मेरे को उस सवाल का जवाब दे दो। आप बोलोगे हम सब कर रहे हैं। मैं रोज़ 1 टाइम का खाना किसी गरीब को दे के आता हूँ, रोज़ 30 दिन। आप क्या वो कर रहे हो? ऐसी बहुत सारी बातें भाई, मेरे को सुनाना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है हम तो कर रहे हैं। क्या आप रोज़ 1 वक्त का खाना किसी गरीब को दे के आ रहे हो? आपकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है उसको 1 टाइम का खाना आपके घर से जाता है? अगर आप कोई मकान में रहते हो, बाहर कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी जानवर आता है, आप उसको 1 वक्त का खाना रोज़ खिला रहे हो? क्या आप वेट कर रहे हो नहीं कल बचेगा तो मैं बासी खिलाऊंगा? ऐसी बहुत सारी बात है। तो मेरे को अपने आप से कंपेयर मत करो। मैं नहीं बोलता मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बहुत नीचे हूँ, लेकिन मेरे को रोज़ पता है मेरी रोज़ की ड्यूटी क्या है। आप ये सोच रहे हो मेरे को तकलीफ़ है तो मैं अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, मैं तो अपने से परेशानी में हूँ, करीम भाई तो बहुत सुकून में है। नहीं भाई, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती, मैं बताता नहीं। मेरा वो काम नहीं है तुम लोगों को डिमोटिवेट करने का। ठीक है, आप चाहते हो मैं पर्सनली आपको 1 to 1 क्वेश्चन आंसर दूँ? सेम हर वीडियो पे 250-300 लोग कमेंट डालते, सबको मेरा नंबर चाहिए। यानी अगर मैं आप लोगों को नंबर दे दूँ तो रोज़ मेरे को 300 लोगों से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको पर्सनली टाइम मिले, नंबर मिले। तो वैसे में और 300 लोगों को मेरे को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूँ तो फिर मेरे को दूसरे को भी टाइम देना पड़ेगा ना। मेरी नज़र में तो सब बराबर है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 300 लोगों को रोज़ जवाब दूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ मेरे जवाब देने के बाद क्या होगा। आप मेरे को आपकी सारी प्रॉब्लम बताओगे, भाई मेरे को नाभि के नीचे दुखता है, मुझे सपने मलिन सपने आते, मेरे को नमाज़ पढ़ने नहीं होता, मेरे को पूजा करने नहीं होता, मेरे घर में सर भारी रहता है, बॉडी भारी रहती है, सब कुछ रहता है। ये सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, प्रेत वजह से होता है। अब बोलेंगे हमने तो क्रिया भी करा दी, 4 क्रिया करा दी, तो आपकी होने वाली 40 थी। उसके बाद भैया ने जाप करने बोले, आप वो जाप करते हो क्या? अब बोले भाई मेरे से तो जाप नहीं होने वाले, मेरी 100 क्रिया करवा दो। तो जाओ और करवा दो 100 क्रिया, आप ठीक हो जाओगे। भैया नहीं करवा के लेते ना, क्योंकि आपकी 100 क्रिया होने के बाद 1 हफ्ते के बाद अब पे फिर से तांत्रिक ने क्रिया की, तो फिर आप बोलोगे भैया झूठे। इसके लिए भैया ने बता दिया जाप करते रहो। जाप से तुम्हारा और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम्हारे पे क्रिया असर नहीं करती। क्या आप वो कर रहे हो? नहीं। क्या आप चैरिटी के काम कर रहे हो? नहीं। आप बोल रहे हो मेरे पितृ बंधन में पितृ को छुड़ाओ। पितृ बंधन में है तो उसके लिए क्या करना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया। भैया के 3 नंबर अवेलेबल है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन आप कर रहे हो नहीं। आपको चाहिए भैया मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बता दिया। भाई आपकी नेगेटिविटी, आपके पितृ बंधन में तांत्रिक ने आप पे क्रिया की है, हो गया आपका। अब बोले ठीक है तो मैं क्या करूँ? अरे भाई तो यही तो बताया कि मन्नू भैया के पास जाओ, क्रिया करवा दो, या तो आप खुद हवन कर लो या तो खुद जाप कर लो। आप 2 दिन 3 दिन के बाद बोलेंगे अरे भाई ये तो मैंने किया लेकिन मेरे को अभी भी वही हो रहा है, मैं फिर से आपका फ़ोन उठाऊँगा। बोले अच्छा अभी भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है एक काम करो, अभी अपने नाम पे ये बलि करवा दो, ये हवन करवा दो और ये इतना इतना प्रोसेस फॉलो करो और जाप करो, होगा ठीक है। प्रेत चला भी जाएगा ना, आपको बुखार होगा, सर दर्द होगा, घर में कोई गिर गया चलते चलते, आप मेरे को फ़ोन करोगे भैया कल रात में सपना देखा, मैंने सपने में देखा काली औरत आई, मेरे को ज़ोर से हाथ मारी और मैं जाग गया। इसका क्या मतलब है? ऐसे मैं ना 1 साल से धाम में जा कि ना ऐसे इतने फ्रस्ट्रेटेड मैंने क्वेश्चनों के आंसर दिए। जाहिल जैसे लोगों के क्वेश्चन होते। भैया मैं रात में सुबह में उठा, जैसी बिस्तर पे से खड़ा हुआ तो एकदम से झटका लग गया मुझे। तो उसमें हर चीज़ में भूत प्रेत। आप बोल रहे हो भाई हमको जवाब नहीं देते। भाई आप लोगों के जवाब के लिए पीछे 100 वीडियो बना दिए। अगर देख लोगे ना, अगर सारे के सारे थोड़ा दिमाग शांत करके सारे वीडियो देख लोगे ना, खुद में इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि दूसरे को बिना दृष्टि के चेक करके बोल पाओगे कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब हम लोग क्या है, हमारे सामने कोई बंदा आता है हम पूछते नहीं उनको
कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, हम देखते हम बता देते, दोप रहे थे, ये है वो है फलाना है। आप लोगों को पूछना पड़ेगा भाई क्या तकलीफ़ होती है। सामने वाला बोलेगा भाई मैं जब जॉब करने बैठता हूँ ना मेरे को मलिन चीज़ें दिखाई देती, तो पता है भाई नेगेटिविटी की वजह से होता है, घर में नेगेटिविटी है तो घर में नेगेटिविटी का इलाज करवाओ। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको चाहिए 1-on-1 सेशन जो मैं दे नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों की कमेंट की वजह से मेरे को ऐसा दिल करता है कि यार डिलीट तो नहीं करूँगा, चैनल ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, फिर उस पर वीडियो अपलोड डालूंगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो जितने लोगों को गाइडेंस चाहिए रहेगा वो कंटिन्यू देखेंगे, उन लोग उस पर काम करेंगे, क्योंकि जितनी मेजर नॉलेज की चीज़ें थी वो मैंने बता दी। और बस यही बात है। तो ये घड़ी घड़ी ये कमेंट डालना बंद करो कि हमारे कमेंट्स का आप जवाब नहीं देते हो। मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, या तो अपन काम करते हैं ना भाई, मेरी एक फ़ीस रख देता हूँ मैं, तो जिस लोगों को वो क्वेश्चन आंसर चाहिए रहेंगे तो एक अपन पेपर बना देंगे कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, प्रेत की प्रॉब्लम है, तांत्रिक की गणत है, क्या है सारी कैटेगरी एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं 25-50 क्वेश्चन का, और मैं एक फ़ीस रख देता हूँ कि मेरी 10,000 रुपये फ़ीस है, आपको चाहिए तो आप मेरे को कॉल करो, ये नंबर है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे दूंगा, तो मेरी 10,000 फ़ीस है। तब मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चल अच्छा है कि कम से कम दिन में 10 लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, तो मैं दिन का लाख रुपया तो बना रहा हूँ, है कि नहीं, क्योंकि उससे कम में तो मैं काम भी नहीं करूँगा। तो ऐसी बात है। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई ये तो हाँ ठीक है वो है भाई, जिस दिन आप काम करना शुरू करोगे, आज भी कर सकते हो आप ये सोच के रोके हो कि मेरी दृष्टि खुलेगी, सिद्धि मिलेगी तो मैं लोक सेवा करूँगा। आप लोक सेवा आज से क्यों नहीं करना शुरू कर देते बिना दृष्टि और इसके, और फिर देखो कितने कर्म बनते हैं उसके, लेकिन आप वो करोगे नहीं। ऐसी बहुत सारी बात है, पहले खुद को परख के देखो फिर दूसरों को कमेंट डालो। और जो अपने हार्डकोर फॉलोअर्स है जिनको लग रहा है कि करीम भाई को इन्होंने बटन दबाया है, तो नहीं भाई, कभी कभी अपना भी बटन दब जाता है। मैं भी मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी अपने घर बार बिजनेस में देखता हूँ, है कि नहीं। हाँ, मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी 10 टाइप के अलग अलग मूड में रहता हूँ, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है, मैं कोई हैपनिंग ब्लॉग नहीं बनाता हूँ जिसमें जो अपना मुंबई का निखिल है, मैं भी 5 साल से फॉलो करता हूँ उसको, बंदा बहुत अच्छा है। तो उसको भी जो कंधे में दुखता है वो उसके डैडी पितृ की वजह से वो उसके कंधे में दुखता है, तो उसको ऑपरेशन भी कराएगा तो ठीक नहीं होगा, उसको इलाज करवाना पड़ेगा। वही चीज़ है, उसकी सिस्टर को भी वही वजह से तकलीफ होती है, ठीक है। तो मेरा ऐसा बोलने का था कि मैं वो हैपनिंग ब्लॉग नहीं बनाता कि मैं हंसता खेलता दिखाई दूँगा, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं यार। उसके बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन डाल देता है तो फिर वो भी, और ऊपर वाले ने सिस्टम भी ऐसा बनाया कि जब अपना मूड अच्छा रहेगा तब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जब अपना मूड खराब रहेगा तब ऐसे क्वेश्चन आते। तो ये तो ठीक है, किसी ने बोल दिया, लेकिन आपको भी जवाब देना ज़रूरी था। खुद काम करके देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। आपको 1-on-1 सेशन चाहिए वो होगा नहीं। हाँ, पब्लिक रिक्वेस्ट करती है कि नहीं भाई हमको 1-on-1 सेशन चाहिए, तो अपन एक 10-15 हज़ार रुपये फ़ीस रख देंगे, क्योंकि मेरे को फ्री में ज़्यादा सेवा करने का दिल नहीं करता है। मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ, मेरे को ऐसा दिल ही नहीं करता लोक सेवा वाला है। तो प्रीतम भाई ने मेरे पीछे लग के एक चैनल चालू करवाया है, ठीक है। तो बस वही है, अभी मेरे को सारे चीज़ें आप लोगों को बता दिए। अब आप काम नहीं करोगे और क्वेश्चन पूछोगे तो वो मेरा काम नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, जितने की आपको ज़रूरत है आप उस पर काम करते हो। आपका काम नहीं होता तो बात अलग है, ठीक है। आप थोड़े टाइम के लिए किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, उसके नए मंत्र ले रहे हो, देवता को ले रहे हो, तो आप चेंज करते जाओगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये गहरी बात थी, इस पर थोड़ा ध्यान दो। अभी 15 मिनट इसी में चलेगा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलूँगा, तो अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन है वही ले लेता हूँ, फिर अपन ज्ञान वाली बातें करेंगे, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का कि मियाँ हुजूर से आप रोज़ बात करते, रोज़ कमेंट डालते। तो नहीं, मैंने एक ही बार डाला, दोबारा वेट नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम था वो कितने इंपॉर्टेंट इंसान है, उनके यहाँ से रिप्लाई शायद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ऐसे कंजर लोगों के अलावा उनको और भी बहुत काम है लोगों को जवाब देने के। उनको नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़नी होती है, जिक्र करना होता है, अपना डेली कोर्स पूरा करना होता है, ठीक है। मेरे को वो सब करना नहीं है, तो मैं दिन भर उनका वेट कर सकता हूँ कि क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आया, क्या हुआ सर आपने रिप्लाई नहीं किया, सर वापस से मैं मैसेज डाल दूँगा, कंटिन्यू मैसेज डालते रहूँगा, क्योंकि मेरे को और कुछ काम नहीं है। उनको काम है, उनको नमाज़ कुरान जिक्र करना है, दिन भर के उनके कोर्स होते हैं, 6-6 घंटे की उनकी पढ़ाई होती है, वो उनको सारा कुछ करना होता है, समझ रहे हो। बोलना आसान है कि आप रिप्लाई नहीं करते, सिंपल एंड शॉर्ट बता दो। आपके भी, आप जो भी फील्ड में होंगे, कितने सारे होंगे, तो फ़ोन आप भी नहीं उठाते होंगे, पैसे को लेके, काम को लेके, आगे पीछे जब होता है तो लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो आप भी नहीं उठाते होंगे। तो आप लाइबल होके फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैं तो यहाँ पे आपके लाइबल भी नहीं हूँ। आप अपने बिजनेस में किसी को लाइबल होते हो, आप तब फ़ोन नहीं उठाते हो, तो मैं तो लाइबल भी नहीं हूँ। तो मेरे को क्या ज़रूरत है किसी के कमेंट का या कॉल उठाने की या किसी को जवाब देने की। रही बात, मैंने लाइव सेशन की वीडियो बना रखे है, मेरे को ज़रूरी नहीं हर बार लाइव आना पड़े। मैंने जो वीडियो बना के रखी है उसी को आप हर रोज़ देखोगे तो आपको उसी से भी फ़ायदा मिलेगा ही, नुकसान नहीं होगा आपका। मोहम्मद एफ़,
अस्सलाम वालेकुम भाई, जज़ाकल्लाह भाई फॉर योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय पित्र, प्लीज़ टेल इन उर्दू एज वेल, लव एंड अप्रिशिएट ऑल वीडियोस। मोहम्मद भाई ने सवाल पूछे कि पित्र क्या होते हैं। मोहम्मद भाई, हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जो इंसान मर जाता है ना, उसकी आत्मा आ जाती है, ठीक है। तो मेरे पित्र यानी मेरे डैडी के भाई और फादर, यानी मेरे दादा दादी, उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स सब पित्र चले आ रहे होते हैं। तो जो कोई ऐसी मौत मरता है जो एक्सीडेंट हो या वो जवानी में मर गया हो, तो वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो पित्र बन के खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इस्लाम में ऐसा बताया कि हमजाद, हर इंसान के साथ में एक हमजाद होता है। इंसान तो मर के कब्र के अंदर चले जाता है, उसकी रूह बरज़ख में चली जाती है, हमजाद बाहर आ जाता है। तो हमजाद सबसे पहले उस इंसान के घर पे आता है, लोगों को सपने में दिखाई देता है और वो ये बताता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, तो मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए पूजा करो। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि हमजाद को जब मुसलमान आदमी जब सपने में देखे, वो देखेगा मेरे चाचा दिख रहे, मेरे अब्बा दिख रहे, मेरे दादा दिख रहे जो गुजर गए, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दिख गए, यानी कि उनके नाम पे, यानी जो मेरे दादा दादी जो लोग गुजर गए उनके नाम पे मैं चैरिटी करूँ, मैं जाप करूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, नफिल नमाज़ पढ़ूँ, अल्लाह ताला से ये दुआ करूँ कि इसका सवाब मेरे पितरों को देना। जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिए कि दुनिया से ज़्यादा 2 रकात नमाज है, पूरे दुनिया की दौलत से ज़्यादा 2 रकात नमाज है। तो अगर तुम 2 रकात नमाज अपने मतलब पित्र यानी कि जो आपके मर गए उन लोगों के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो वो आप दुनिया भर अगर 2 वर्ल्ड को भी आप चैरिटी कर दोगे तो उससे ज़्यादा सवाब उनको मिल गया, समझे कि नहीं। तो आप रोज़ दिन में 2-4 रकात नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करो, उनका सवाब अल्लाह ताला से ये नियत करो कि इसका सवाब जो मेरे पिछले मर गए उनको दे देना, आपको दिखे या ना दिखे। इससे होगा क्या कि आप तो जो कर्म कर रहे हो उसके तो सवाब मिलेंगे, लेकिन आप अपने पिछले वालों के लिए भी नाम करके सवाब करते आ रहे हो। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी दौलत है, तुम उसमें से जितना खर्चा करोगे चैरिटी तुमको भी लगेगी, यानी मेरे परपोते भी जितने भी चैरिटी करेंगे मेरे को भी सवाब मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप नमाज, क्योंकि वो लोग तो मर गए, वो तो नमाज ज़िक्र कर नहीं सकते, तो हमजाद दिखने का साइन ये होता है कि हमजाद आपको ये बता रहा होता है कि भाई वो तेरा जो बंदा मर गया वो अभी तक तकलीफ़ में है, क्योंकि वो तकलीफ़ में, इसके लिए तो हमजाद बाहर घूम रहा है ना, क्योंकि वो समझ गए। तो जैसे आप उसके नाम पे, हमजाद के नाम पे नहीं करना होता, उन लोगों के नाम पे करना होता है जो मर गए। चैरिटी करो, उनके नाम का जिक्र करो, नमाज़ पढ़ो, मतलब जितने भी सवाब के काम करो, अल्लाह से ये नियत करो कि अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो मर गए उनको देना, तो आपका काम होने लगता है, ठीक है। ये मेरा एक दोस्त है, अयूब नाम है उसका, वो मेरे को कम से कम है ना ये 15-20 साल पहले उसने बात बताई थी कि अपन जब भी किसी गरीब को 2 रुपये भी दो या 200 रुपये भी दो, हमेशा ये सोच के देना कि भाई अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो पिछले मर गए उन लोगों को दे, क्योंकि हम तो ज़िंदा है, हमको तो कैसा ना कैसा सवाब कमा लेंगे, लेकिन वो लोगों को नहीं मिलेगा, तो हमेशा उनके नाम पे देना। तो मैं वो उस टाइम से जब भी किसी की मदद करता तो मैं ये नहीं सोचता था इसकी दुआ मेरे को लगेगी, मैं हमेशा सामने वाले को ये सोच के देता था कि अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो मर गए उन लोगों को देना, समझे, ऐसी बात होती है। तो ऐसे भी कर्म होते हैं जो मैं पहले से करता आता था, मेरे को किसी ने मतलब ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली बोला, तो मेरे को लॉजिकल लगी वो बात कि हाँ यार वो लोग तो मर गए बेचारे, उनको तो सवाब की तरफ से मिलने वाला है नहीं, तो हम लोग उनके नाम का काम करते। तो ये होते पित्र, समझ गए, यानी आपकी फैमिली के जो लोग मर गए और वो उनको हिंदू धर्म के हिसाब से मुक्ति नहीं मिली, तो उनके लिए वो लोग पितृ पूजा करते और अलग अलग टाइप की वो प्रोसेस है वो फॉलो करते। तो अपना काम है कि अपने को ये चीज़ करनी है, चैरिटी करनी है और उनको सवाब, ऐसे कर्म करो जिससे उनको सवाब मिले, तो उनको कब्र में उनको मतलब राहत मिले, कब्र के अजाब से बचे, अल्लाह ताला उनको जन्नत देवे, उनके गुनाह कम हो जाए क्योंकि उनको सवाब मिले, ऐसी चीज़ें, ठीक है। दिनेश चौवाटिया, भाई जी गुजरात के गांधीधाम में अब्दुल कादिर बापू रहते हैं, उसने मरी हुई गाय को जिंदा किया, कृपया उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, सारे देवी देवताओं की जय। दिनेश भाई, ये जो आपने वीडियो बताया ना, जो वो एक मतलब फ़कीर जैसे बंदे, तो वो गाय मरी नहीं थी, गाय जिंदा ही थी, और वो गाय के बाजू में ना एक ऐसे समझ लो एक एलियन बॉडी खड़ी थी, और उसने आवाज़ लगाई कि पानी लेके आओ। तो जितने लोग देख रहे थे उसमें से किसी ने आवाज़ सुनी नहीं सिवाय वो फ़कीर के। अभी मेरे को ये नहीं मालूम है कि वो जो फ़कीर है वो कितने टाइम से वहाँ पे फ़कीर मतलब बिग रोल में है, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनना यानी उनको मतलब ऐसा होता है ना, बिना भक्ति के, बिना जाप के, सिर्फ अपने कोई आप एक सवाब कर देते और ऊपर वाले से आपको कुछ बड़ी आशीर्वाद मिल जाता, तो बंदा वली हो जाता, तो फिर उसके बोलने पे काम हो जाते। तो ये जो है ना, जो फ़कीर अब्दुल कादिर बापू जी, तो क्या नाम है, अब्दुल कादिर बापू, हाँ अब्दुल कादिर बापू जो थे, तो वो गाय के पास ऑलरेडी एक दूध जैसा एक आइडेंटिटी खड़ी थी जिसने पानी मंगाया।
तो वो लाके फिर पानी डालते और फिर उसकी एनर्जी के थ्रू वो गाय को उन्होंने उठा दिया। तो आप बोलोगे किसने किया? तो किया तो उस एलियन बॉडी नहीं जो गाय के बाजू में खड़ा था, लेकिन वो आवाज़ किसने सुनी पानी लेके आने की? उसने। तो मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे वाली जो मेरी शक्ति है वो काम कर रही है। सोर्स में हो गया हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली वीडियो में आके आपको बोल नहीं सकती, इसके लिए बोलता मैं हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में वो लोग दिखाते, शक्ति वो लोग देते ताकि वो लोगों को एक्सपीरियंस हो। ऐसा है। तो ये उनकी स्टोरी वो वीडियो में मैंने देखा था। ज्योति मेड, पेट के नीचे हमेशा दर्द रहता है। मेरे एक बेटा है बेटी है, दोनों को भी ऐसी परेशानी है। 15 क्रिया की 3 बलि फिर भी कुछ फ़र्क नहीं, बहुत परेशान है हम लोग। मेरे को पता नहीं आपके हस्बैंड है कि नहीं, ठीक है। ये वाली तकलीफ़ घर में प्रेत जब औरत को लगता है तो उसको नाभि के नीचे दुखता है। मैंने क्वेश्चन इसके लिए कंसिडर किया क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब उन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मालूम है? नाभि के नीचे दुखना, तो पेट नाभ के नीचे पेन तो रहता है नेगेटिविटी की वजह से, लेकिन नेगेटिविटी निकलने के बाद भी, जैसे मान लो पानी का पाइप है, आपने उसको बेंड कर दिया, 1 घंटे तक बेंड करा, अब छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो सीधा ऐसा नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। तो जब नाभि में अपने बॉडी की नसों के अंदर जब जहाँ पे प्रेत बैठते हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं। अब वो जाने दो साइंटिफिकल रीज़न क्या, मैं आपको सॉल्यूशन बता दे। तो नाभि के नीचे जिन जिन औरतों को, या मेल हो या फीमेल हो, ब्लैडर से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर आपको 1 नंबर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लैडर से रिलेटेड हो, घड़ी घड़ी टॉयलेट जाते हो, या घड़ी घड़ी बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सुबह में 2 से लेकर 4 तक खजूर खा लिया करो। खजूर होता है जो अपना नॉर्मल डेट्स बोलते हैं जिसको, सुबह उठते साथ बिना कुछ खाए पिए 2 या 4 खजूर खा लिया करो, चबा चबा के, और ऐसा नहीं पक पक पक, आराम से चबा चबा के खा लो, ठीक है। रात में सूखा खजूर बोलते, छुआरा बोलते, वो ले लो, उसको अपना क्या बोलते हैं, दूध में ना सूखे खजूर को काट के डाल दो, उसको गर्म करते रहो, 15 मिनट तक उसको बॉईल करो, ठीक है। सूखा खजूर लो, दूध के अंदर उसको बॉईल करो 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद में वो दूध को पी जाओ, और जो मतलब हल्का जब तो ठंडा हो जावे, नहीं तो मुंह जला के बोलेंगे करीम खान ने बोले, थोड़ा ठंडा हो जावे तो दूध पी लो, और वो जो खजूर उसमें पिघल गया उसको खा लो। 15-20 दिन 1 महीने के अंदर ब्लैडर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मेरे को किसने बताया? ये मैंने मियाँ हुजूर के एक वीडियो में देखा था। तो मियाँ हुजूर सूफीज़म और स्पिरिचुअल के अलावा खुद डॉक्टर, और मतलब वो जो बोलते हैं ना आयुर्वेद वेद क्या बोलते हैं वो, हकीम जैसे, तो उनको वो उन चीज़ों की भी नॉलेज है। तो ये उनके वीडियो में मैंने देखा था कि ब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो तो आप ये खा सकते हैं, ठीक है। ईट 3-4 खजूर अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट, सूखा खजूर मिल्क में मिला के 15-20 दिन 1 महीने में पेन बंद हो जाएगा। नेगेटिविटी अलग जगह पे, उसके बावजूद ये पियोगे तो आपको आराम होगा। नेगेटिविटी का इलाज हो गया तो भी पेन नहीं जा रहा, मतलब ये करो तो फटाफट आप लोग आराम मिल जाएगा। दीपिका यादव, भैया मेरे बहन की शादी हुई, शादी होते ही उसकी दादी सास उसके सपने में आने लग गई, सेइंग मेरे पास पीने का पानी नहीं है, कपड़े नहीं है। मेरे बहन के इन लॉज श्राद्ध नहीं करते हैं और पितरों को श्राद्ध नहीं करते। फिर पूजा की पितरों की। मुझे ये पूछना है आपसे, पितर अपने परिवार, बेटा या पोते को सपने में क्यों आके नहीं बोले? मेरी सिस्टर तो फैमिली में नहीं आई गई है, प्लीज़ गिव सम क्लियरिटी ऑन दिस। दीपक भाई देखो, होता क्या मालूम है, हिंदू धर्म में जो शादियाँ होती है ना, वो शादी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर आप एक हवन जल रहा होता है, एक बात समझो, आपने ज़िंदगी में कभी हवन के सामने बैठे नहीं हो, ठीक है। घर में अगरबत्ती दिए के जलावे में अलावा आपने कभी जलाया नहीं है। आपने 15 मिनट से ज़्यादा कभी मंत्र जाप नहीं किए, आधे घंटे से ज़्यादा जाप नहीं किए। अब 25 साल 20 साल जो भी आपकी मतलब एज होती शादी की, उसमें आप बैठ जाते हो। अब उस वक्त एक बहुत बड़ा हवन चल रहा होता है जो 5 से 6 घंटे तक जलता है। उसके अंदर दुनिया भर के मंत्रों का जाप होता है, तो बहुत सारी छोटी मोटी नेगेटिविटी निकल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है शादी के बाद लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में प्रॉब्लम पहले से थी, लड़के वालों की, लड़की वालों की भी प्रॉब्लम थी, मगर कभी ओपन नहीं हुई थी। लेकिन ये लोग जब शादी के अंदर बैठ गए और हवन में और वो प्रोसेस होने लगा, आहुति जल रही है, देवी देवता आ रहे, आशीर्वाद दे रहे, तो वो नेगेटिविटी खुल जाती। खुलने के बाद में फिर उनके घर में मौन मुटाव और शादी के बाद तकलीफ चालू हो जाती है, नाभि के नीचे दुखना, बॉडी पेन और बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो लोगों को लगता है शादी के बाद ही हुआ। शादी के बाद का रीज़न ये होता है कि आप वो हवन में बैठे थे तो उसकी वजह से ही हुआ। हवन का इंपॉर्टेंस बहुत है अगर आपको पता चले तो। अब आपका सवाल है कि मेरी बहन को क्यों, उनके परिवार वालों को पहले क्यों नहीं पता चला? परिवार वालों को कब पता चलेगा ना, उसके घर में तो वो अगर पितृ दोष में भी है तो उन लोग नहीं मानते होंगे तो कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होंगे ना। अब आपकी बहन आध्यात्मिक है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उसने सपने में देख ली तो वो या तो नेगेटिविटी होती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, वो खुल गई होगी तो उनको दिखना शुरू हो गया होगा। दूसरी, अगर घर में नेगेटिविटी होगी और आपकी बहन स्पिरिचुअल होगी तो उसको सपने में चीज़ें दिखाई देती होगी तो सपने सिद्धि हो गया। तो उस लेवल पे वो जितने लोग घर में रहते उनमें से वो दादी ने उसी को मैच कर पाई जो वो फ्रीक्वेंसी पे आ सकता था। इसके लिए आपकी बहन को उसने वो चीज़ें बता दी तो उसको पता चल गया। तो जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की वो डॉक्टर बन सकता है, वैसे वो घर के अंदर हर कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन आपकी बहन अगर हो सकता है स्पिरिचुअल हो तो आपको बहन को साइन मिल गया तो पता चल गया ऐसा। कीर्ति बेनीवाल, अच्छा एक चीज़ बताइए इन्होंने, भैया जो आपने एनिमल्स का कहा ना वैसा एक्सपीरियंस मैंने प्लांट स्पेशली तुलसी और हर श्रृंगार का करा है। जब जब मेरे घर में प्रॉब्लम्स आई मैंने नोटिस करा है कि मेरी तुलसी सूख जाती है और जब अच्छा टाइम रहता है तो वो हरी भरी रहती है। जो लोग एनिमल्स नहीं रख सकते घर में प्लांट स्पेशली तुलसी लगा सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है भैया, इस पर आप और बताना। ये बात की मेरे को भी नॉलेज थी, मेरे को एक बार अंशी ने बात बताई थी कि भैया जिनके घर में क्रिया होती है उनके घर में कभी तुलसी का झाड़ फल नहीं पाता है। आप तुलसी का झाड़ लगाते रहो वो सूखते रहेगा, आप लगाते रहो वो सूखते रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जिस घर में आती है ना तुलसी का झाड़, तुलसी सूख जाती है। हार श्रृंगार कौन सा झाड़ है मेरे को पता नहीं, पौधा कौन सा है, लेकिन उन्होंने बताया कीर्ति ने कि अगर आप घर में एनिमल्स नहीं पाल सकते आप तुलसी और इसका प्लांट लगाओ तो ये सूखेगा तो आपको पता चल जाएगा नेगेटिविटी है। उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मुझे एक बार सपने में मेरे पेरेंट्स के घर सामने वाले पड़ोसी के घर के एंट्रेंस पर एक काली इमेज दिखाई दी जो घर में एंटर करने की कोशिश कर रही थी। जिनके घर के गेट के पास वो काली इमेज दिखी उनका अशोक ट्री विद इन अ वीक सूख गया। बाद में उन्होंने अपने गुरु से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि तांत्रिक क्रिया करके मारने के लिए भेजा था पर वो उनके घर में एंटर नहीं हो पाया। आई होप द एक्सपीरियंस विल हेल्प सम पीपल। समझ गए? यानी ये वो ट्री थी और उसकी वजह से उनको ये एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर जानवर नहीं पाल सकते हो घर में, मैं भी रिकमेंड नहीं करता जानवर को पालना अभी जो, लेकिन ये बोला जाता है जो आलिम लोग होते हैं ना, जैसे मैं हो गया जो मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो उस लेवल के लोगों को पालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम नहीं होती, उनको 1000 घर से प्रॉब्लम आ रही होती है। मैं आज की डेट में 2000 लोगों को शक्तिपात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है आपके घर की नेगेटिव मेरे पास नहीं आएगी? आपके तांत्रिक, बहुत सारे तांत्रिक लोगों को वीडियो को पता नहीं है लाइव में कि क्या होता है, वो एनर्जी पुल करने की कोशिश करते, वो लोग चुड़ैल वुड़ैल भेज देते, तो मेरे को पता है वो चीज़। तो वो कैटेगरी के लोगों के लिए ये सब जानवर वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार आपको ना बहुत सारे लोगों को ठीक करना है, गाइड करना है। अगर आप खुद, जैसे मैं खुद तकलीफ़ में आ जाऊँगा तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा मैं लोगों को टाइम दे सकूँ। तो इसके लिए बताया जाता है भाई तू जानवर रखेगा तो तू भले से जानवर की जान जा रही है जो भी है, लेकिन तू आने वाले लोगों को तो गाइड कर पाएगा, ऐसी बात होती है। ठीक है। आरजू शर्मा, भैया मेरा भी ये क्वेश्चन था कि अगर किसी के पितृ बंधन में है तो वो सिर्फ एक फैमिली को क्यों दुख देते हैं, बाकी उसकी चाचा और ताया जी की फैमिली को सुखी है। अब समझ में आया, थैंक्स। अच्छा समझ में आ गया आपको? सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन मेरा भी है कि भैया अगर पितृ बंधन में है तो जैसा मेरे 4 भाई है एग्जाम्पल, और मेरे को पितृ दोष है, बाकी 3 मजे से रह रहे, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको हम लोग बताते कि भाई तुम्हारे पितृ बंधन में, लेकिन पितृ बंधन में तो दूसरे लोगों के लिए तो वो पितृ खुले हुए ही बंधन में ही है, तो वो लोग कैसे अपना ज़िंदगी मज़े से जी रहे? तो उसका एक रीज़न बताता हूँ। हाँ, तो मेरे को लगता नहीं 2 मिनट में बता पाऊँगा, लेकिन ठीक है। अभी क्यों होता है कि एक टाइप के फैमिली को प्रॉब्लम आती है, दूसरे टाइप को नहीं? मेरे को एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है किसी के घर में मैयत हो जाती है, ठीक है, एक औरत रो रही होती है, दूसरी आती है उसके साथ बैठती है, वो भी रोना शुरू कर देती है, तीसरी आती है बैठती है, अभी आजकल तो इतना रोना नहीं होता, आज तो सब फटफट ख़त्म हो जाता है, लेकिन जितने आते हैं वो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। तो आप कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपका दोस्त रो रहा होता है, तो या तो अगर आपके कोई दोस्त वो लेडीज़ लड़की है, जैसे मान लो मैं रो रहा हूँ, मेरी फ्रेंड अगर कोई लड़की बैठी होगी तो मेरे साथ रोना शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरा कोई जिगरी दोस्त बाजू में बैठा होगा तो मेरे को कान के नीचे देगा, बोलेगा, गाली देगा, बोलेगा क्या रो रहा है जाहिल लोग की तरह। इसका बोलने का मतलब ये है कि आप सैड हो। कि हिंदू धर्म में आता है जो राहु, तीसरे घर में राहु होता है उनको प्रेत बाधा और पितृदोष वगैरह आते हैं। क्या आप वो कैटेगरी में हो
कि आपको राहु तीसरे घर में आता है। भैया ने मेरे को बात बताई थी, मेरे को नहीं मालूम थी। तो राहु घर में आया तो प्रेत बाधा पितृ दोष आएगा ही। उन लोगों को तकलीफ क्यों नहीं हो रही भाई? उन लोग इतने हैपनिंग लोग हैं, उन लोग इतने खुश रहते हैं, उन लोग को टेंशन ही नहीं लेते हो चीज़ का। आप हर बात को लेकर रोते हो तो आप वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। आप दुखी हो, पितृ दुखी है, तो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हो। दूसरा वाला बंदा खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसको टेंशन ही नहीं है, वो पितृ के बारे में सोच ही रही नहीं, वो आगे का काम करने के सोच रहा है। आप सोच रहे हो मेरा भला क्यों नहीं हो रहा, और वो सामने वाला सोच रहा है कि मेरा भला मैं कैसे करूँगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। आप पिछले को लेकर रो रहे हो और आगे वाला अगले को लेके काम करना चाह रहा है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। आप बोलोगे भैया मतलब पितरों को पूछना छोड़ दो, पितरों को पूछना छोड़ दो, तुम लोग के दुख ही खत्म हो जाएंगे। मुसलमान लोग कोई पितरों को पूछते हैं क्या? उनको कोई बोल भी देगा भाई तुम्हारे पूर्वज है जो मुक्ति नहीं मिली है, वो बोलेंगे भाई बाढ़ में गया, वो मर गया, उसको अल्लाह देखेगा। तो ये मुसलमान लोग ये सारी चीज़ों से बच गए, क्योंकि उन लोगों को वो पढ़ाई दी गई कि भाई कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के, सारी शक्ति। तो ये चीज़ सिर्फ मुसलमान में नहीं, इस्लाम में, हिंदू धर्म में भी है कि भाई ईश्वर सबसे ऊपर है। भगवत गीता में भी तो घड़ी घड़ी में बताया देवता के ऊपर पितर है, पितर के ऊपर भगवान है। भगवान को उस तरीके से पूजो तो सही। आप तो ये सोच रहे हो हमारे पितर हमको जीने नहीं दे रहे, आप ये नहीं सोच रहे कि भगवान की मर्ज़ी नहीं है। आप ये तो सोचो भाई भगवान की मर्ज़ी, मैं कन्विंस करता हूँ, मैं भगवान के लिए इतना काम करूँगा कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, तब काम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी इतनी बातें तो बता दी, अभी अपन ज्ञान वाले वीडियो बनाएंगे। क्या वाले पब्लिक को समझ में आएगा, बहुतों को समझ में आएगा। ठीक है, ईजी बनाऊँगा मैं, बाद में देखेंगे। चलो फिर 31 मिनट्स हो गए। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। 2 वीडियो अपन ने बना दिए, बहुत ज़बरदस्त। मेरे को मालूम था टाइम कटने वाला है तो वो स्टॉप हो गया अपने आप ही। ठीक है, 5:22 हो रहे, 13 तारीख है आज। तो ये वाला वीडियो अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी मेरे को इतना समझ में आ गया कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। आप लोग ध्यान देना, मेरे वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से एक एक बात। और भैया इधर तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो है, लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल नहीं रहा है। अब मेरे को पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कितनी मेहनत की थी, क्या किया था, लेकिन इस जन्म में तो मेरे को 1 साल के अंदर ही सारे रिजल्ट मिल गए। भैया आप जो बात बोल रहे हो ये सारा आपका इमेजिनेशन है कि ये बात की रियलिटी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने विजन में देखी, थॉट्स में देखी, ड्रीम्स में देखी है। बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं देख सकता था ध्यान में, तो मैंने वो सारी चीज़ें सपने में देखी है। तो क्या वो सपना रियलिटी है? बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान के आप उस स्टेट पे जो आप 16 घंटे के जाप के बाद वो स्टेट दिखने वाला, तो आप उस लेवल पे जाप कर नहीं रहे तो दिखता नहीं, लेकिन गुरु की आपके साथ में आशीर्वाद होती है तो गुरु के पावर के साथ आपको चीज़ सपने में दिख जाती है। क्योंकि सपने में आपका स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, जहाँ पे 10 सेकंड की क्लिप दिख जाती है और वो आपको 8 घंटे तक की पिक्चर 10 सेकंड में दिख जाती है। तो आप उसके बारे में बताओगे तो 8 घंटे तक बता सकते हो। तो ऐसा है। तो जैसे आपको 100 कलर 1 सेकंड के लिए दिखाई देते, तो 1 सेकंड के लिए आपने 100 कलर देख लिए, अब आप 100 कलर के बारे में बता सकते हैं, लाल है, काला है, पीला है, नीला है, येलो है। ठीक है, ये ऐसी बात हो जाती है। तो ये बात रही। तो अभी आप बोलोगे कि भैया आप जितनी बात बता रहे हो ये कोई ग्रंथ में क्यों नहीं है, तो मेरे को नहीं पता क्यों कोई ग्रंथ में क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जितने धर्म आए, जितने भी धर्म के प्रचारक आए, चाहे वो पैगंबर ले लो, भगवान ले लो, संत ले लो, ऋषि मुनि ले लो, सब लोगों को ऊपर वाले ने थोड़ी नई अपडेट्स दी। हर साल, हर 10-15 साल, 100 साल, 500 साल में कोई नया आता था जो ध्यान के थ्रू एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता था जो उनको बताता था कि भाई तुम तो 10 माले की बिल्डिंग देखी हो, मैंने 20 की देख के आया हूँ। उसके ऊपर ऐसा है, 20 वाले के ऊपर 30 माले की, फिर 50 माले की, फिर 100 माले की। 100 माले वाले के नीचे बादल रहते, हर बिल्डिंग के ऊपर बादल रहते, 100 माले की बिल्डिंग में नीचे बादल रहते। तो हर किसी ने कुछ नई अपडेट्स दी। मेरे को नहीं मालूम मैं कौन से लेवल का हूँ, क्या हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी है वो मैंने आपको बता दी। अब आप ये ढूंढो कि ये कौन से धर्म में बातें लिखी हुई है, तो फिर बाद में मैं भी उसके बारे में स्टडी करूँगी। मैंने तो मतलब उपनिषद, भगवत गीता, कुरान और थोड़े लिटरेचर की मेरे को है स्टडी, और जो मैंने देखा हो समझाओ। तो किसी ने अगर कोई पूछता है ऐसा, हालांकि ये तो वीडियो तो मैं आज ही बना रहा हूँ 13 को ना, 13 आज 5:30 बजे, तो ये तो वीडियो आएगा, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं इन एडवांस मेरे को पता है क्या क्या लोग क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आंसर दे रहा हूँ ताकि वो लोग जब तक क्वेश्चन तैयार हो तब तक मैं आंसर दूसरे उसके बता दूँ। बोले भाई कि 1 मिनट, बारिश आ रही है। हाँ भाई बारिश चालू है, ठीक है, पानी पी के आया हूँ मैं। तो मैं ये बोल रहा था, अभी आप बोलोगे कि भाई आपने ये जो चीज़ देखी है, ध्यान में देखी है, सपने में देखी है, कि आपके थॉट्स है कि क्या है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना, ये इसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि तुम जितना चाहे इमेजिन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैंने 7 डायमेंशन की बात की, कोई ध्यान में 7 के ऊपर देखना चाहेगा तो उसको 70 भी दिखाई देंगे।
तो आप जो 70 देख रहे हो उसके अंदर क्या क्लियरिटी है नहीं है वो आपको पता है। मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि मैं इतनी सारी चीज़ें देख पाया? मैंने कोई कर्म नहीं किए। क्या मेरे पिछले जन्म की बात थी? मेरे को पिछले जन्म के बारे में नहीं मालूम। मैंने पैरेलल यूनिवर्स देखा है, मैंने अपने बहुत सारे लाइफ देख चुकी है, जो साथ नहीं बहुत ज़्यादा है, अलग अलग डायमेंशन में बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ। ये सारी चीज़ मैं कैसे कर पाता हूँ मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने ये देखा हो जैसे भैया की हेल्प छोटू राम करता है, भैया को सिर्फ बापूजी की हेल्प छोटू राम करता है। बापूजी को खाली ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने पे जो स्क्रीन आती है छोटू राम सब दिखा देता है उसमें, क्योंकि उसके पास पावर है उतने, मेरे पास नहीं है, बापूजी के पास नहीं है। लेकिन हमारे पास वो शक्ति है, जैसे छोटू राम सारे ब्रह्मांड को आके हेल्प नहीं कर सकता, उनको दिखा नहीं सकता है, तो उसको छोटू राम को पकड़ने के लिए, देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि होना ज़रूरी है। और वो जितनी चीज़ें दिखाएगा वो आपको देखने के लिए भी उतनी सिद्धियाँ होनी चाहिए। मेरे ऊपर भैया का हाथ है, तो भैया ने तो ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, ठीक है। भैया ये सारी ज्ञान की बातें बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, कोई गुरु नहीं बताता, क्योंकि फिर अब क्या मालूम, बहुत सारे लोगों ने बताया स्वर्ग नर्क के बारे में, अलग अलग डायमेंशन के बारे में, निर्वाण के बारे में बुद्धा ने बताया है, तो लेकिन अभी मेरे को नहीं पता कौन क्यों बताता है नहीं बताता है। अब भैया ने जैसा रोल समझे, भैया को भूत प्रेत वाला काम है, भैया का डिज़ायर उसमें, तो वैसा हर एक का अलग अलग डिज़ायर है। हाँ, दिखाने में सिद्धि होती है, जो चाहे उसको सिद्धि बोल दो, एलियन सोल बोल दो, स्पिरिट गाइड बोल दो, पितर बोल दो, पितर तो अलग हो गया, स्पिरिट गाइड बोल दो, सिद्धि बोल दो, फरिश्ते बोल दो, दिखाने में यही लोग हेल्प करते हैं। जितने भी लोग थे, अगर हम की स्टोरी पढ़ोगे तो वो इतने टाइम तक, इतने साल तक उन लोग ने तब किया, तो फिर उनके पास में कोई ना कोई आया उनकी हेल्प करने के लिए। अब जिसके पास गुरु था उनके काम आसान हो गए, जिसके पास गुरु नहीं था उन लोगों को काफ़ी 2, 5, 10 साल तक टाइम लग गया होते हुए। तो ये एक बात है। अभी आप बोलोगे इसकी क्लियरिटी क्या है, तो भाई क्लियरिटी जो मेरे से पहले जितनों ने बताया उनके पास क्या प्रूफ था कि उन्होंने बताया स्वर्ग है, नर्क है, ये है, वो है, समझ रहे हो। भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन से बात की है, वो किधर और डायमेंशन में बैठ के संजय ने देखा, और संजय को वेद व्यास जी का ज्ञान था जो और ब्रह्मांड में कोई नहीं देख पाया, सिर्फ संजय ने देखा और संजय ने लिख दिया, और उसकी बन गई भगवत गीता। प्रॉफिट मोहम्मद ने सर्टन चीज़ें देखे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते बन के उनकी हेल्प की, उनको सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो आप लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बात को बिलीव किया है, क्योंकि उन्होंने बताया पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में ये हो रहा है, फ्यूचर में ये होने वाला है। 1400 साल पहले श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बता दिए, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, ऐसा होता था, अभी ये हो रहा है, आने वाले टाइम में ये होगा। अब ये वो टाइम आ गया 2000, ये था 1400। अब इस वक्त जो उन्होंने बताए थे हो रहा है, उस वक्त यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ पे कुछ हो रहा होने वाला है। जब 2000 साल का 2020 से 3000 साल हो जाएगा, तब वहाँ पे जो दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जब बताया था होने वाला है, वो यहाँ पे ऐसा है कि हो गया है। समझ रहे हो, उनका फ्यूचर हमारा पास्ट हो गया है, हमारा फ्यूचर आने वाले लोगों के लिए पास्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैं कृष्ण हूँ, मैं पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता। क्या कृष्ण के पहले लोग अवतार नहीं आए थे भगवान, क्या प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छा किसी ने बोल दिया था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्यों नहीं बोलते? मैं बोलता इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि मैं मतलब कोई ऐसा नहीं जान के नहीं बोलता, मेरे को हिंदी में बोलने की आदत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मैं प्रॉफिट मोहम्मद बोलता हूँ तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मेरे को पीस अपॉन हिम बोलने की आदत नहीं, इसके लिए बोल नहीं पाता। और बहुत बार मैं फ्लो में रहता हूँ तो नहीं बोल पाता, मेरे को याद नहीं, लेकिन दिन भर में तो दरूद शरीफ तो दिन भर पढ़ते ही है ना। तो आप लोगों के वीडियो में हाँ वो बात ही सही है कि बोलना चाहिए, सारे पैगंबरों के लिए बोलना चाहिए, सारे संतों के लिए बोलना चाहिए। जब मैं गौतम बुद्धा का नाम लूँ तब भी मेरे को बोलना चाहिए पीस बी अपॉन हिम, गुरु नानक का नाम लूँ तब भी बोलना चाहिए मेरे को पीस बी अपॉन हिम। तो जो भी इंसान दुनिया में है जिन्होंने भगवान की बात की, हमको उनके लिए बोलना चाहिए पीस बी अपॉन देम, भगवान की उन पर पीस भक्ति बनी रहे उनको, मतलब सारी तकलीफ़ें नहीं, पीस बी अपॉन हिम, उनको ये बोलना चाहिए, ऐसा आता है, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथों में ये सारी चीज़ें बात बता दी गई। फिर बाद में नए नए गौतम बुद्ध आए, उन्होंने सेलेक्टेड चीज़ें बताई, और विवेकानंद आए उन्होंने बताई, परमहंस आए उन्होंने, महाअवतारी बाबा जी, ऐसे सारे गुरु। अरे यार मैं अपने आप को वैसा नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कोई ना कोई इंसान आया जो इंसान ही था ना भाई, उसके पास कोई एस्ट्रल सोल आया, उसने उनकी मदद की। रामकृष्ण परमहंस को महाकाली के रूप में मदद मिली, विवेकानंद को महाकाली के रूप में मदद मिली,
प्रॉफिट मोहम्मद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी कोई बोलेंगे पीस भी अपॉन हिम, मैंने बोल दिया प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मेरे को आदत नहीं इसके लिए। अभी बोले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते थे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास में मिकाइल और चारों फरिश्ते आए थे। तो आए थे ना कोई एंजल आया था, एलियन बॉडी आई थी, देवी देवता आए थे। हिंदू धर्म में बोलोगे तो देवी देवता बोलोगे, इस्लाम में बोलोगे तो उनको फरिश्ते बोलोगे, और क्रिश्चियनिटी में बोलोगे तो उनको ये बोलोगे क्या, होली गोस्ट, होली गोस्ट नहीं ना, क्या बोलते, स्पिरिट्स, एंजल्स बोलते, होली एंजल, एंजल्स नहीं होली एंजल बोलते। तो होली एंजल आया था जो गॉड के बारे में बता रहा था, क्योंकि एंजल्स तो दोनों डायमेंशन के होते हैं ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तो देख पा रहा हूँ भाई ये पर्सनालिटी के पीछे कौन आज की डेट में सदगुरु है। जैसे हर पैगंबरों ने और आके दूसरे के लोगों ने बातें की, उन्होंने अपनी किताब बनाई, उनके नाम की किताब बनी, सेम चीज़ आज सदगुरु कर रहे, दूसरे लोग कर रहे जो उसने ज्ञान में पहुँच गए। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, जो साइंटिस्ट है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वैसे और भी हज़ारों साइंटिस्ट है, उन लोगों ने जो नॉलेज की बात की आज वो किताब बन के ब्रह्मांड में चल रही है कि नहीं। उनकी भी तो किताब है ना। अब जो साइंस की पढ़ाई करता है उसके लिए वो भगवान की किताब है। जैसे मुसलमान के लिए कुरान अल्लाह की किताब है, तो साइंस वाले के तो अल्लाह की किताब कुरान से उसको कोई हासिल नहीं होगा, उसको साइंस की किताब से हासिल होगा ना, क्योंकि वो साइंस की पढ़ाई कर रहा है। जो इंजीनियर है तो उसको उसकी पढ़ाई की करेगी। तो हर टाइप के लोग आए, उन्होंने अपने टाइप का ज्ञान दिया। किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में बात की, किसी ने भगवान की पढ़ाई के बारे में बात की, किसी ने एजुकेशन, किसी ने कुछ, किसी ने फिल्म इंडस्ट्री, सब लोग ने अपनी अपनी पढ़ाई की। सब लोग का क्रिएटिव माइंड था, उनके पीछे कोई सोल आया, उसने अलग अलग डायमेंशन की चीज़ें दिखाई। किसी ने मटेरियल डिज़ायर लेने के लिए उसी पे काम किया, किसी ने सोचा नहीं मटेरियल डिज़ायर में तो पहले बहुत लोग लग चुके हैं, मुक्ति मिली नहीं, हमको उसके आगे की परहेज वाली चीज़ चाहिए, तो फिर उसके आगे बढ़े। हो सकता है पिछले 7 जन्म में मैंने मटेरियल डिज़ायर और सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। ये वाले जन्म में हो सकता है कि मेरे को आगे बढ़ने के लिए मेरे को पता है वापस उधर नहीं जाना है, तो फिर कुएं में जाऊँगा। तो ये बार मेरे को मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, गॉड कॉन्शियसनेस वाली बात चाहिए, तो मैं उसके काम में लग गया हूँ। तो ऐसा आपको भी देखना है। तो आप बोलो कि भैया आपने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आपको ये चीज़ मिली। तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आप लोगों के कंपैरिजन में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं तो अपनी बुराई देखता हूँ, दूसरों में अच्छा ही देखता हूँ, तो वो आपके ऊपर है। अभी आप में और मेरे में फ़र्क इतना है, आप 24 घंटे में 2 घंटा जाप करते हो और भगवान के सामने अपना दुख जाहिर करते हो, हमारी तकलीफ़ कम जाएगी, कब परेशानी हटेगी। मैं 24 घंटे में एक भी वक्त ऐसा नहीं सोच रहा होता कि मेरा दुख कब ख़त्म होगा। हर 24 घंटे में मैं ये सोच रहा होता कि भगवान, मतलब मैं लोगों के लिए कितना क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करते रहता हूँ। बस आप में मेरे में इतना फ़र्क है। तो मेरे को ध्यान में 2 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं, 24 घंटे मेरा ध्यान भगवान से कन्वर्सेशन चालू ही रहती है, तो वो काम चालू ही रहता है मेरा। मैं चैन से बैठ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान के बारे में नहीं सोच के भी कुछ और लगा दो तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आता है। तो मेरा 24 घंटे ध्यान चल रहा होता है। गुरु का यही हाल होता है, भैया 24 घंटे ध्यान कर रहे होते हैं, 24 घंटे ईश्वर उनसे बातें करता रहता, अलग अलग डायमेंशन पे दिखा सकते हैं। वो एक अपना कॉन्शियसनेस दुनिया के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी का सारा भगवान के पीछे लगा हुआ होता है। तो गुरु को आप बोलते रहोगे, गुरु आपकी सुनता रहेगा, लेकिन उसका ध्यान भगवान के साथ ही रहेगा, ऐसी बात होती है। तो ये रही, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है उसके ऊपर। मैंने बता दिया, ध्यान जप सबसे इम्पॉर्टेंट है, मानसिक जप। तो अभी मेरी इतने ये 2 वीडियो पिछले जो आपने कल देख लिए, तो वो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगरबत्ती, बखूर, लोबान, हवन, देवी देवता, आसन, भगवान, ये सब के परे है दुनिया। क्योंकि आपको उससे शांति नहीं मिल रही, तो आपको चाहिए आसन, चाहिए माला, चाहिए डायरेक्शन, चाहिए देवी देवता, भगवान चाहिए, अल्लाह चाहिए। इससे आपको लिमिटेड एक नॉलेज मिलती है। मैंने आपको बताया इसके परे चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया ईश्वर भी चाहता है कि आप ईश्वर के परे निकलो। मैं चाहता हूँ मैंने जितनी पढ़ाई की है उससे ज़्यादा मेरे बच्चे पढ़े और वो आगे निकले, भगवान वाले रास्ते में आगे बढ़े, दुनिया वाले नहीं। डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा उससे बड़ा डॉक्टर बने, लॉयर चाहता है उसका बच्चा उससे बड़ा लॉयर चाहे। तो भगवान से हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमको अपने नीचे रखेगा। भगवान भी तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई मैं गॉड हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे से अच्छे गॉड बन के दिखाओ। अब आप मानोगे नहीं, आदमी बोलेगा ये क्या बकवास बात कर रहा है। अरे जब भगवान ने बोला है मेरा रूप तुम सारे ब्रह्मांड में देख सकते हो, बनाई हुई माया, मेरे रूल्स तुम सारे जग में देख सकते हो। तो जब वो तुमको ये दिखा रहा है कि अपने बच्चे, तुम चाहते हो अपने बच्चे, स्कूल का टीचर चाहता है मेरा स्टूडेंट मेरे आगे बढ़े, गुरु चाहता है उसका शिष्य उसके आगे बढ़े, माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा उसके आगे बढ़े, तो भगवान क्यों नहीं चाह सकता कि मैं उसके आगे बढ़ूँ। भगवान की ग्रेस से, भगवान तो सुप्रीम ऑलमाइटी, वो चाहता है कि मैं उसके आगे बढ़ूँ भाई, मैं उससे ज़्यादा अच्छा डायमेंशन बनाऊँ। उसने ही जो एनर्जी दी है, जैसे आज आपकी डेट में आप जो काम करते थे उसके लिए आपने कंप्यूटर बना दिया,
और वो कंप्यूटर आपसे अच्छा काम करता है, लेकिन आपकी एनर्जी को यूज़ करके, आपके आइडियाज़ को यूज़ करके वो पूरी फैक्ट्री चला सकता है एक आदमी के थ्रू। इसको जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आँख की पट्टी खोलोगे, दिमाग की खिड़की खोलोगे, तब समझ में आएगा कि आपने कंप्यूटर बनाया और वो कंप्यूटर के थ्रू आप जो लिखते थे, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 100 पेज की किताब लिखते तो आपको 1 दिन या 10 दिन जाते। कंप्यूटर 100 पेज की किताब मतलब मुश्किल से 1 घंटे में प्रिंट कर देगा, और 10 प्रिंटर लगा दोगे तो 1 मिनट में 10 बुक छाप देगा। अगर आप एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दोगे तो करोड़ों कागज़ एक ही दिन में छप जाएंगे। अगर ये इंसान का लिखने का काम होता तो नहीं ना, लेकिन इंसान के दिमाग को यूज़ करके उसने एक मशीन बनाई, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे हज़ारों करोड़ों पेपर निकलते जो रोज़ न्यूज़पेपर के टाइम नाम पे दुनिया में बिकते। तो भगवान ने इंसान बनाया और इंसान को इस हिसाब से बनाया, और भगवान ने बताया भी कि तुम मेरा बेस्ट क्रिएशन हो। जैसे इंसान ने बनाया कि भाई कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर, ये मेरा बेस्ट क्रिएशन है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंसान की मेहनत कम हो गई है, इसको सिर्फ उंगलियां चलानी पड़ती, बड़े बड़े काम करने के लिए। तो भगवान ने बताया कि तुम मेरा बेस्ट क्रिएशन हो। भगवान चाहते हैं कि तुमको वो उस तरीके से बनाए जो तुम खुद एक अपना ब्रह्मांड चलाओ। तो इसको सोच के आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ यार, भगवान मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी है, मैं एक बल्ब हूँ। भगवान चाहता है कि मेरे बल्ब से या तो एक छोटा सा मकान, एक गरीब की कोठी में रोशनी हो सकती है, या तो मैं कनेक्शन बन के पूरी सिटी में लाइट दे सकता हूँ। तो मैं बल्ब बनना पसंद करता हूँ जो एक कोठी में या एक महल के मंदिर के अंदर जले। या तो आप एक गरीब की कोठी में जल सकते हो, या तो एक महल का जो मंदिर है, मंदिर के अंदर लाइट बन सकते हो। आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन आपको एक ये भी मिलता है कि भाई तू रोड लाइट बन, जिसके नीचे लोगों को चलते हुए काम आए। तू एक ऐसे इलेक्ट्रिक का खंभा 4 रास्ते का बन, जहाँ पे नीचे बच्चे बैठ के पढ़ सके। आप वो भी बन सकते हो। तो आप तो या तो गरीब की कोठी और या तो महल की लाइट बनने के बारे में सोच रहे हो। मैं बता रहा हूँ एक ऐसा इलेक्ट्रिक का तार बनते हो जिससे पूरे शहर में लाइट आती है, जिससे पूरे गांव में लाइट आती है। समझ रहे हो? मैं वो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो गॉड खुद चाह रहा तुमसे, लेकिन तुमको बता दिया जन्नत और दोजख के डर में। भाई जन्नत और दोजख तो बराबर है, नहीं है ऐसा नहीं। जन्नत दोजख स्वर्ग नर सबके लिए, किन लोगों के लिए? जो उसके कर्म के अकॉर्डिंग चले। लेकिन कोई तो ऐसे होंगे जो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अभी आप बोलोगे भाई या तो पास होते स्कूल में या तो फेल होते, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, या तो पास होते या तो फेल होते। लेकिन एक टीचर भी तो होता है ना, जो हर क्लास में फेल होने के बाद भी एक टीचर बन के पढ़ा सकता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आज लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ ना। आप बोले कि नॉलेज के मामले में आप पास हो गए, वो कौन डिसाइड करता है कि मैं पास हुआ या फेल हुआ? स्कूल डिसाइड करती। आपको एक सर्टन मार्क्स आए तो आप पास हुए, सर्टन मार्क्स नहीं आए तो फेल हुए। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके पास में पढ़ाई के अलावा डांसिंग की नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, आप कार्टून अच्छा बनाते हो, आप टैटू अच्छा बनाते हो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हो। वो स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। हो सकता है ना आपका टैलेंट वो हो। तो आप सोच रहे हो स्वर्ग और नर्क। बस स्वर्ग और नर्क तो है, मगर थर्ड एक डायमेंशन भी है स्वर्ग और नर्क के अलावा। किसी ने अच्छे कर्म किए तो इसमें जाएगा, किसी ने बुरे कर्म तो किए इसमें किए, किसी ने दोनों बराबर किए तो उसको बीच में दुकान दे दी जाएगी ताकि दोनों के काम बराबर चले। मारवाड़ी का जो है ना, वो बोलता है भगवान से कर्म भी 50% है, और मतलब अच्छे कर्म 50%, बुरे कर्म 50% है। तो क्या करें? मारवाड़ी को बोलते तेरे को क्या चाहिए? बोलता मेरे को स्वर्ग और नर्क के बीच में दुकान लगा के दे दो, मैं दोनों से काम करूँ। तो ऐसी बात है। तो आपको खुद को देखना है कि आपका 24 घंटा उस चीज़ में दिमाग लगे और आप उसके बारे में सोचो। भाई मारवाड़ी लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वही मारवाड़ी है, और साथ में रोटी खाते हैं हम उसके घर पे, तो ठीक है। मारवाड़ी लोग बुरा मत लगाना, ये जोक था, ठीक है। तो ऐसी बात है कि आप उसके ऊपर जानो। आपको मैंने ये बता दिया कि भाई आप भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, इसका पूरा फल आपको मिलता है। आप मटेरियल डिज़ायर के बारे में मत सोचो। आप सोचो कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा, आपके कर्म वैसे रहेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन एक स्वर्ग है। मटेरियल डिज़ायर 80% है, 20% स्वर्ग है। तो मरने के बाद हो सकता है 80% ब्रह्मांड में आप नेगेटिविटी में फैल जाओ, 20% स्वर्ग में कर्म में आ जाओ। फिर आहिस्ते आहिस्ते कर्म, किसी ने 50% के ऊपर स्वर्ग अचीव कर लिया है तो फिर उसको मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उसको यही नहीं पता कि भाई स्वर्ग के अलावा भी एक डायमेंशन है। अब हो सकता है ये जो मैं अलग डायमेंशन की बात कर रहा हूँ यही स्वर्ग है, इसमें आपको सब कुछ क्रिएट करने दिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि स्वर्ग भगवान की कुर्सी के नीचे एक बहुत बड़ा दुनिया है, उसके अंदर एक सेलेक्टेड महल जैसा होगा या गार्डन होगा, दूध की नदियाँ बह रही है। उसके परे भी तो चीज़ें हो सकती है, 12 कलर की नदियाँ बह रही हो सकती है, आपको क्या पता। आपने तो यही सुना है कि भाई 2 होती है, दूध और शहद की नदी, तो वही बह रही होगी, क्योंकि आज तक किसी ने आपको बताया नहीं कि दूध और शहद के अलावा और 12 चीज़ें भी हो सकती है।
समझ रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर है। और उसके बाद जो तुम्हारे साथ में जो पीछे तुम्हारा जो भी स्पिरिट गाइड, सोल खड़ा होता, तुम्हारी गाइड करता, मदद करता देखने के लिए। अब मैं ध्यान में 16 घंटे बैठ नहीं पा रहा, तो मैं उस लेवल की चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं सोता हूँ तो मेरे को सोते वक्त में वो दिखा देता है। तो आप बोले कि भाई ऐसे तो सपने में तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ ना कि भाई मेरी बातों में बिलीव मत करो, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। लेकिन अगर दिमाग की खिड़की खोल के सोचोगे कि भाई यही सारे एक्सपीरियंस पिछले लोगों ने भी बताए, तो ये भी बता रहे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई ना नहीं है। मैं भी तो ट्राई करके देख सकता हूँ। आज करीम खान बोल रहा है कि मैंने 16 घंटा बैठा नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं पता, मैंने सपने में देखा हूँ। मैंने सपने में भी देखा हूँ, मैंने ध्यान में भी देखा हूँ, मैंने जागती आंखों से भी देखा हूँ। अचानक मैं बैठा हुआ ऐसे सोचते हुए, अचानक मैं देखा तो पूरा यूनिवर्स सामने आ गया। और फिर देखा यूनिवर्स एक आदमी के बुक के पेपर के ऊपर है और वो ड्राइंग करते जा रहा है और वो क्रिएट होते जा रहा है सामने। तभी मैं क्या क्या ऐसे हज़ारों लाखों मेरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मैं भी क्या क्या बताऊँ। तभी आहिस्ते आहिस्ते सब पता चलेगा। तो आपका दिमाग, आपके आइडियाज़ जो होते हैं वो गॉड जैसे, आप पैरेलल बहुत सारे डायमेंशन में जी रहे थे। आपके दिमाग में आइडिया है कि भाई तेरा एग्जिस्टेंस क्या है, तो ये देख, तू गॉड ने तेरे को किस चीज़ के लिए बनाया है। तू स्वर्ग में और नर्क में रहने को आया कि तू खुद गॉड के ऊपर जाने के लिए है। टीचर ने तेरे को पढ़ाने के लिए, या तो तू टीचर बन सकता है, या तो तू स्कूल का प्यून बन सकता है, या तो तू नासा का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। वो तेरे ऊपर है, तू क्या बने। तू सोचेगा नहीं स्कूल में तो सीखा है डॉक्टर इंजीनियर बन सकते, तो हम डॉक्टर इंजीनियर के लिए पढ़ाई करते नहीं भाई। 50,000 अलग अलग और डायमेंशन है जहाँ पे आप जा सकते हो। आप डॉक्टर और इंजीनियर के परे तो निकलो, तब आपको समझ में आएगा। दोजक और स्वर्ग और नर्क के परे तो निकलो, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे कर्म तो मेरे पे तब लागू होते जब मैं भगवान के एग्जिस्टेंस में हूँ, जब मैं खुद वो गॉड के कॉन्शियस 7 डायमेंशन को क्रॉस करता हूँ। तो ये स्वर्ग और नर्क मेरे लिए नहीं है, ये स्वर्ग और नर्क वो दूसरों के लिए। मेरे लिए भगवान ने दूसरा एक क्रिएशन डायमेंशन बना के रखा है, मैं वहाँ जीना शुरू करता हूँ। तो आप उस लेवल पे बनो तो सही। अब बोलोगे अरे भाई इतना सब कुछ कौन करेगा, तो भाई करना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन तो यही है। नहीं तो तुम माया में गोल गोल घूमते रहोगे, बस आइडिया यहाँ मरोगे, वहाँ पे कहीं और कॉन्शियस नेट में जिंदा हो जाओगे। वहाँ पे ऑलरेडी बॉडी जी रही है, लेकिन उसको अभी तक गॉड कॉन्शियसनेस का आइडिया आया नहीं है। एक साथ बहुत सारे डायमेंशन में बहुत सारों को आइडिया आएगा और सब एक साथ काम करेंगे, तो जो जितने लेवल पे ज़्यादा पहुँचेगा उतना भगवान के नज़दीक होगा। बस इतनी सी बात है। तो आप जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। आप वही फर्स्ट लेयर के फर्स्ट डायमेंशन पे घूमते रहोगे। अगर आपने बहुत शिद्दत से और दिल से भगवान को पूजा बिना कोई मटेरियल डिज़ायर के, हो सकता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ डायमेंशन तक भी आ जाओ, आपको 1 या 2 प्लैनेट दे दिया जाए, या एक गैलेक्सी दे दी जाए, या यूनिवर्स दे दिया जाए, उसी में खुश रह सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे परे चीज़ की, कि आप उसके भी ऊपर जा सकते हो। ये अभी आपके ऊपर है। 21 मिनट्स हो गए, मैंने इतनी बातें बता दी। अब ये आप लोग फिर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन से रिगार्डिंग में फिर मैं आंसर दूंगा क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर बात करेंगे। और बस वही है अभी, और क्या बताओ। और जो मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में से थे उसमें ये थे, क्रिएशन के लिए मैं सिर्फ अभी 21 मिनट्स से, इसके लिए मैं सोचा थोड़ा जनरल आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद के 2-3 वीडियो तो खाली क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, तो थोड़े दिन तक तो वही चलता रहेगा। उसके बाद मैं फिर दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। और ऐसा बता देता हूँ कि ऐसे समझना, एक डाई सामान होता है ना, एक डाई, लोखंड की डाई होती है जिसमें वो प्रेस होता है और वो सामान ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे समझना सोल की एक डाई है, हज़ारों करोड़ों सोल है जिनका बारकोड होता है। बारकोड, हर प्रोडक्ट का एक अलग बारकोड होता है, जिसका जैसे फिंगरप्रिंट होती है, हर एक ही फिंगरप्रिंट का दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं निकल सकता, जैसा बारकोड होता है। हर आत्मा है ना, हर आत्मा तो एक सिंपल खाली बॉडी होती है, उसके अंदर एक बारकोड डाल दिया जाता है, जिसके अंदर होती है भगवान की ब्लूप्रिंट। भगवान ने अपने सारा एग्जिस्टेंस एक फ़ाइल में कॉपी किया है, वो फाइल को सेव किया एक फिंगरप्रिंट के थ्रू, और वो फिंगरप्रिंट की फ़ाइल भगवान हर एक के अंदर डाल देता है। यानी जो ज़मीन है उसके अंदर एक ही बीज, एक ही तरह दिखने वाली बीज डाल दी जाती है, मगर हर बीज से सेम पानी डाला जाता है, सेम खाद डाली जाती है, सबको सेम सनलाइट मिलती है, लेकिन हर तरह का एक अलग पेड़ निकलता है, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया है ऐसा। तो आत्मा तो है वो जितनी दिखने में एक जैसी है, सफ़ेद लाइट की ट्रांसपेरेंट बॉडी, शक्ल भी नहीं होती, आँख नाक मुँह कान कुछ नहीं दिखा रहता, लेकिन पता चल जाता, दिखता है सब ऐसा। अब बोलोगे भाई आँख नाक मुँह कान नहीं होता, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता, अलग दिखता थोड़ा, लेकिन होता है, ठीक है। अब उसके अंदर एक फ़ाइल डाल दी जाती है, यानी आपके पास एक कंप्यूटर है, यानी हर इंसान के पास में एक मोबाइल है, लेकिन हर मोबाइल के अंदर अलग वॉलपेपर, अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, एंड्रॉयड ही है सबके अंदर, सबका एक हार्डवेयर है, मोबाइल है,
सबके अंदर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे सब हर इंसान की बॉडी के अंदर एक आत्मा है, लेकिन किसी के पास कॉन्टैक्ट में अलग लिस्ट है, मैसेज अलग है, एप्लीकेशन अलग है, गेम्स अलग है, वो इंसान उस मोबाइल से अलग काम लेता है। सेम चीज़ ह्यूमन बॉडी है, आत्मा सेम ही है, वही ईश्वर की एक आत्मा का एक प्रिंट डाल दी जाती है, वही एंड्रॉयड का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से कंप्यूटर वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल डाल दी जाती है। लेकिन जैसे हर मोबाइल की आइडेंटिटी अलग है, वैसे ही सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो इसका मकसद क्या है दुनिया में आने का? दुनिया में आने का मतलब ये है कि भगवान ने आपको एक चॉइस दी है, एक काम दे दिया है कि भाई देख, तेरा एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं था, तू डीप स्लीप में था, तो ज़ीरो था, ना तो तेरे पास्ट ना प्रेजेंट फ्यूचर, तेरे बारे में तेरे को कुछ भी नहीं मानता। मेरे हज़ारों करोड़ों कॉन्शियस सालों का ब्रह्मांड का एक ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट की फ़ाइल मैंने तेरे अंदर एक कंप्यूटर में डाल दी। अब मैंने वो फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, तुम्हारे हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम बना के, मोबाइल बना के डाल दिया। अभी तुम ये इससे एक पीसीओ का काम करते हो कि किसी की लव रिलेशनशिप का काम करते हो कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, कि इसको सॉफ्टवेयर बनाने में कोई मदद करता है कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू, तुम दुनिया भर के एडवांस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हो, क्या तुम न्यूक्लियर बम बनाते हो तुम्हारे ऊपर। तो भगवान ने सोल लिया है, सोल की प्रिंट के अंदर अपनी ब्लूप्रिंट डाल दी, अपना कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बना दिया, उसको एक्सेस दे दिया कि जो मेरी शक्ति है वो तेरे अंदर भी है, तेरे को पता होना चाहिए इसको यूज़ कैसे करना है। साइंटिस्ट के दिमाग में और एक किसान के दिमाग में ऐसा नहीं है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी उसको एमआरआई करके देखोगे तो देखोगे कि वो कौन से लेवल पे कितना यूज़ कर रहा है, लेकिन दिमाग का साइज़ और ब्रेन का साइज़ तो वही है ना। एक ही आम की पीच तुम दो अलग जगह पे डाल दोगे, सेम जगह पे, दोनों में से अलग झाड़ निकलेंगे ना। तुम सेम जगह पे भी दो बीज डाल दोगे तभी भी उसमें से दो अलग झाड़ निकलेंगे, सेम झाड़ नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी कुछ और है उसके अंदर। तो वही भगवान ने अपना सिस्टम पूरा एक इंसान की बॉडी, एक आत्मा के अंदर डाल दिया, और वो चाहे तो वो पाताल लोक के सबसे नीचे वाले लोक में जा सकते हैं और 7 डायमेंशन के ऊपर जा सकते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको नीचे वाले डायमेंशन में जाना है, ऊपर वाले डायमेंशन में जाना है, कि यहाँ जाना है, फर्स्ट लेयर पे रहना है। तुम्हारे कर्म तुम पे डिपेंड करते हैं। भगवान ने तुमको चॉइस दी, सिस्टम दिया, ताकत दी, सब कुछ दिया। एक है जो अपनी किस्मत पे रोते, दूसरा है जो उसको मालूम है जैसा मेरा कल था मेरा आज भी वैसा ही होने वाला है। अगर मैं कल जैसा बैठा था वैसे ही मैं आज बैठा रोता हूँ, तो मेरे को क्या करना है? कल जैसा मैं अपने दुख में रो रहा था वही मेरे को आज करना है और आज भी रोना है, और वही कल करना है और कल भी रोना है। या मेरे सामने ये मेरा पास्ट में देख चुका हूँ कि भाई मैं 3 महीने से अपने दुख में रो रहा हूँ, तो भाई आज बाहर निकलो और आज कुछ करो। जब मेरे को मालूम है घर में बैठ के रोने से अच्छा है कल दूसरों के लिए काम करना शुरू करो, उससे तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा। ये तुमको बताई गई बात है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम पिछलों को लेके रोते हो कि आगे बढ़ के नया काम करने की शुरुआत करते हो। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लॉस मैंने बेयर किए, अगर मैं वो सोच के रोते हुए बैठ जाता तो मैं कभी ऊपर नहीं आ पाता। मैं मन्नू भैया के पास में गया था कुछ और काम से, कि मेरे को लगा था मेरे में नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, दृष्टि क्या है वगैरह क्या है। वो दृष्टि तो चलो वहाँ पे आने के बाद पता चला था कि अपने पास भी हो सकती है। तो ये जो भूत प्रेत है वगैरह है, ये चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के लिए गया था कि बिज़नेस सब कुछ आगे पीछे हो गया, इसकी कोई वजह है क्या? मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी अटकी हुई है तो बिक्री नहीं है, तो मेरे को लगा था उससे कुछ नेगेटिविटी की वजह से तो नहीं है, लेकिन मिल गया मेरे को ये चीज़। मैं गया था मटेरियल डिज़ायर क्या है वो जानने के लिए कि भाई ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मेरे को मिल क्या गया उससे परे चीज़। मेरे को ब्रह्मांड की नॉलेज मिल गई, मेरे को दुनिया भर की चीज़ें मिल गई। जैसे बुद्धा को किसी को कोई पूछता है बुद्धा को कि तुमने ध्यान से क्या पाया है, तो बुद्धा बोलता कुछ भी नहीं, हाँ लेकिन क्या खोया है वो मैं बता सकता हूँ। मैंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, लव सब छोड़ दिए, ये मेरे साथ हुआ। तो अगर कोई मेरे को पूछे कि भैया के पास जाने के बाद आपने क्या पाया है, तो पाया मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ सब मैंने छोड़ दिया। क्या पाया है? मैंने आत्मज्ञान पाया है। आत्मज्ञान के बाद में भगवान के एग्जिस्टेंस की बात हो गई। अब बोलोगे इसका तो प्रूफ है नहीं। हाँ, जो पाया है उसका प्रूफ नहीं, लेकिन जो खो दिया उसका प्रूफ है कि मैं अभी खुद के लिए नहीं जीता। मेरी ऐसे तो मैं थोड़ा पहले से ही मिनिमलिस्ट ही जीता था, लेकिन ठीक है अभी वो और मतलब उस पर फैक्ट आ गया, ऐसा आ गया, मैं उस पर और बिलीव करने लगा। तो ये रही बात, ज्ञान की बात। तो आपके ऊपर है, आप लोग ध्यान करो, अपने दिमाग को ऐसा बना दो कि 24 घंटे आप भगवान के बारे में सोचो। तो 24 घंटा सोचने के लिए आप पूरे घर में भगवान की चारों तरफ फ़ोटो लगा दो कि जिस फोटो को देखोगे आपको भगवान की याद आएगी। तो थोड़े दिन तक ये चलता रहेगा। या तो किसी पूरे रूम खाली कर दो, भगवान की सारी मंदिर फ़ोटो सब निकाल दो, और फिर दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो। एक खाली कमरे में बैठो, खाली कमरे में बैठोगे तो पूरा ब्रह्मांड भगवान से भर जाएगा।
और उसके बारे में सोचते रहो। तुम अपने थॉट में जितना भगवान को तुम पुल करोगे ना, जैसे आप पैसे के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, फैमिली के बारे में, काम के बारे में, क्रोध के बारे में, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, वो सारे के सारे की जगह पे अगर सिर्फ भगवान के बारे में सोचोगे ना, उसको फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। वो विष्णु नहीं, वो शिव नहीं, ब्रह्मा नहीं, वो अल्लाह नहीं है, ठीक है। उसको फ़ोटो, उसको रूप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खुद के क्रिएटर को, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचोगे ना, आपको सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। आप अपने दुख से परे निकल जाओगे। एक कहावत है ना, यहाँ पे आज के डेट में लोगों को खुद के दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशी से तकलीफ़ है। मैं दुखी हूँ ना, मेरे को उसकी तकलीफ़ नहीं है, दूसरा खुशी क्यों है उसको उस बात से तकलीफ़ है कि हम 10 साल से जाप कर रहे हैं, हमारे को भक्ति नहीं मिल रही, लेकिन ये कल का नया छोकरा आया है, साला मुसलमान है, हिंदू भगवान लोग की बात करता है, इसको भगवान ने आत्मज्ञान दे दिया। और हम शिव भगवान, हनुमान जी, राम जी सबकी पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन ये मुसलमान है जो मानता भी नहीं, इसको दिया है। तो ये आप खुद सोचो कि भगवान ने मेरे को क्यों चीज़ के लिए चूज़ किया है। समझ रहे हो कि आप भगवान का नाम किस वजह से ले रहे हो, आपको नहीं पूछा और मेरे को नहीं पूछते हुए भगवान ने दे दी। तो भगवान की माया ही ऐसी है, मांगने वाले को भीख नहीं मिलती है ना। वो ना मांगे मिले, मांगे मिले ना भीख, ना मांगे मिले मोती, ऐसा कुछ तो कहावत है कि भीख मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, नहीं मांगने से भगवान मोती दे देता है। भाई मेरी तो पूरी लाइफ उसमें निकल गई है, मैंने मांगा नहीं, मेरे को भगवान ने ऐसे ही दे दिया। तो आधे घंटे का वीडियो हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने बताई, बहुत सिंपल तरीके से बताई। अब आपके ऊपर है, आप उसमें से मेरे को गाइड करो। किसी भाई ने मेरे को बोले थे कि मैंने जो कॉन्शियस माइंड की बात की है, सुपर कॉन्शियसनेस, बोल्ड कॉन्शियसनेस और कोई 8 टाइप के उन्होंने बताया कॉन्शियसनेस है, तो वो 8 यानी अभी 8 टाइप की कॉन्शियसनेस, ये बुद्धा की टीचिंग में उन्होंने बताया। तो मैंने बुद्धा की टीचिंग नहीं की, इसके लिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ना मतलब पसंद करूँगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो मेरे को बताएंगे कि भैया आप जो बता रहे हो ना, ये ऑलरेडी किसी ने बात बताई है। फॉर एन एग्जांपल बुद्धा ने बताई, तो मैं थोड़ा उनकी फिर बुक पढ़ना शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे को भी उस तरफ पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हिंदू देवी देवता के लोग ऊपर आ नहीं रहे, भगवान के ऊपर आ नहीं रहे, अल्लाह के ऊपर आ नहीं रहे, और अपने को भी हिंदू मुसलमान छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में उस लेवल पे काम करना पड़ेगा जो इस टीचिंग को ध्यान में रख के बात किया करता है। क्योंकि हम वो वाले डायमेंशन के सोल हैं, और हम लोग जितने भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन लोगों की बात करेंगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम बने स्पिरिचुअलिटी के। तो स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो ये कम्युनिटी में स्पिरिचुअल लोग अपने साथ जुड़ेंगे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। किसी ने मेरे को बोला भैया आपके चैनल में मैं अकेला एक मुसलमान हूँ और आप अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलते। मैंने बोला भाई मेरी तो हर बात में अल्लाह है, भगवान है, और मेरी नज़र से देखोगे तो सब मुसलमान हैं, सब वही ईश्वर के बच्चे। मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अल्लाह वाले हो, आप मुसलमान हो। आप ये भी तो देख लो, अगर आप अपने आप को मुसलमान और अल्लाह का भक्त बोल के दूसरों को हिंदू देख रहे हो, तो फिर शायद आपको अल्लाह के बारे में नॉलेज भी नहीं है, ना ही आप मुसलमान हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके प्यार का, मोहब्बत का, समझने का। और अभी अपनी शुरुआत है, 1 साल हुआ है भाई, मेरे पे भी थोड़ा ध्यान दो। और 2-4 वीडियोज़ है जिन लोग आप लोग ने शायद देखे नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसके व्यूज़ कम हैं। बाकी सबको 2,500-3 हज़ार व्यूज़ है, उन लोगों को 1500-1600 है, तो वो भी देख लेना आप वीडियोस में जाके, ठीक है। और बाकी मेरे से जितना बनेगा मैंने उतना करूँगा, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दूँगा आपको, और फिर आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो क्या सही क्या गलत है। मेरा काम यही है कि भाई मैं अपने को आपको देखा हो, आप लोगों को गाइड करूँ और फिर उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो नमस्ते, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। कितना बज रहा है? 6 बज गए, है ना। तो अभी 13 तारीख 6 बज गए, तो आप ये वीडियो देखोगे शायद 15 तारीख को। तो आपके जो 13th और 14th और 15th को आपने क्वेश्चन पूछे, 17, 16, 17, 18 को आएंगे, ठीक है। थोड़े कम क्वेश्चन पूछो, थोड़ा टाइम दो अभी और अपने आप पे काम करो, ठीक है। तो सारे देवी देवताओं की जय, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम।